जानकारी ये है कि मैंने इनको 50 बार मना किया, कोई भी लड़की है मतलब किसी भी प्रकार की अगर घर में कपड़े बांध के आ रही है मुंह पे, तो इसका क्या मैटर है भाई। एक बार हो, 2 बार हो, फैमिली का मेंबर होगा तो मुंह खोल के आएगा, चाचा बेटी बहन बेटी। इनका पूरा 100% इन्हीं का दोनों का हाथ है। उनका कुछ बेटा बता रहा है सर। क्या पुलिस आपकी बात नहीं मान रही? हमें न्याय मिलना चाहिए इस बात को। जब बच्चे चले गए, जब बच्चा नहीं तो हम क्या करेंगे? जो खून से पाल के मतलब इतना बड़ा किया तो क्या है? इस हत्या को दोषी किसको मानते हैं? अरे दोषी यही है कि घर में घटना हुई है। इसलिए घर में ऐसी आए दिन मोहल्ले वाले बताते हैं, आए दिन कोई नई नई लड़कियां लेके आते हैं, तो इनको मालूम नहीं कि कौन ये किसको लेके आ रही हो। अरे ये तो मालूम है कि कौन आ रहा, क्या आ रहा है। मोहल्ले वाले से घर वाले के और घर वाले के बेटा है जो। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। आज की कहानी की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चूंकि ये चैनल न्यू है और आप सभी लोग के सपोर्ट और प्यार की आवश्यकता है, ताकि इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपके लिए क्राइम से संबंधित स्टोरी लाते रहें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल एक प्रेमी जिसका नाम शिवम वर्मा है, वो अपने ही प्रेमी का कत्ल कर देता है और उसका आरोप ये होता है कि उसकी प्रेमिका जो है बेवफा बन गई थी और उससे बेवफाई कर रही थी। और उसका कत्ल करने के बाद शिवम वर्मा उसकी सहेली को कॉल करके बताता है कि तुम्हारी सहेली जो है बहुत ज़्यादा भाव खा रही थी, उसको सुंदरता पर गुरूर था और वो बहुत ज़्यादा बेवफा बन गई थी, इसलिए उसको हमने मार दिया। अब जैसे ही ये बात उसकी सहेली को पता चला, उसकी सहेली के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गया। अब वो उसकी सहेली जो है उसके परिवार वालों को बताती है। उसके बाद ये सारा जो है मामला प्रशासन के पास पहुंचता है और प्रशासन जो है इसकी तहकीकात में जुटती है। तो आज इस कहानी में हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर शिवम वर्मा जो है यानी कत्ल क्यों करता है, आखिर इसकी जो गर्लफ्रेंड थी आखिर बेवफाई जो है कैसे की थी, ये सारा जो है डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कानपुर, वहीं का है। दो सहेली जिसका नाम शीतल और एक का नाम दीक्षा होता है, ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती होती है। दीक्षा शीतल के घर पहुंचती है जहां पर उसके पिता जो कि फॉर्चून का दुकान चलाते हैं, उसके पिता से कहती है कि अंकल हम शीतल के साथ जो है शॉपिंग जाना चाहते हैं, यानी 1 घंटे के लिए उसको हमारे साथ भेज देते तो अच्छा होता। उसके पिता को लगता है कि दोनों में दोस्ती अच्छी खासी है ही, पहले भी लोग आते जाते रहते थे, यानी शॉपिंग के लिए या और भी किसी काम के लिए। उसके पिता को कोई एतराज़ नहीं होता है और वो अपनी बेटी शीतल को उसके साथ भेज देते हैं और शीतल और दीक्षा जो है मार्केट के लिए निकल जाती है शॉपिंग करने के लिए। और कुछ देर बाद जो है जहां पर उस शॉपिंग स्थल था वो वहां पर पहुंच जाती है। उसके बाद दीक्षा के मोबाइल से एक कॉल किया जाता है शिवम वर्मा के मोबाइल के ऊपर और उसके बाद शिवम वर्मा कुछ देर के बाद ही जो है शॉपिंग स्थल पर पहुंच जाता है बाइक लेकर और शीतल को अपनी बाइक पर बैठाता है और उसके बाद वो वहां से जो है उसको ले करके अपने कमरे पर लेके चला जाता है जहां पर वो रूम रेंट पर रहता था। उसके बाद वो रूम में चूंकि 10 मिनट तक बिताता है और 10 मिनट बाद उसकी सहेली दीक्षा को ये कॉल करके शिवम वर्मा बताता है कि हम तुम्हारी सहेली का जो है कत्ल कर दिए हैं। उसको बहुत ज़्यादा अपनी खूबसूरती पर गुरूर था और हमको जो है यानी मेरे साथ बेवफाई कर रही थी। अब उसको इस सज़ा जो है उसको दे दिया गया है। शिवम वर्मा शीतल को जो है एक धारदार हथियार से उस पर वार करता है और उसका जान ले लेता है और उसके बाद जो है शिवम वर्मा वहां से फरार होने की कोशिश करता है और उसको लगता है कि शायद हम ये शहर छोड़ करके बाहर चले जाएंगे। और ये घटना लगभग 3:16 का था जब दीक्षा को कॉल करिए के बताया जाता है कि तुम्हारी फ्रेंड को यानी हमने कत्ल कर दिया है। जैसे ही ये बात दीक्षा को पता चला, दीक्षा तो सन रह गई, उसके पैर के नीचे से जमीन ही निकल गई। उसके बाद दीक्षा जो है आनन फानन में शीतल के पिता को कॉल करती है
और उनको बताती है कि आपकी बेटी शीतल का जो है कत्ल कर दिया गया है और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि जो है शिवम वर्मा है। उसके बाद पिताजी उसके आनन फानन में जो है वहाँ घटना स्थल पर पहुँचते हैं और वहाँ पर चीख पुकार मच जाता है। और उसके बाद ये इसकी सूचना जो है प्रशासन को दी जाती है और प्रशासन वहाँ के नज़दीक की प्रशासन वहाँ पर पहुँचती है और इसके बाद डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और इसके पीछे जो भी साजिश रचा था शिवम वर्मा उसकी तहकीकात में जुट जाती है और प्रशासन कुछ ही देर बाद शिवम वर्मा को जो कि पकड़ लेती है और अरेस्ट कर लेती है। हालांकि जब ये घटना हुआ उसके पिता का आरोप था, शीतल के पिता लगातार ये कह रहे थे कि यानी शिवम वर्मा के साथ साथ यानी दोषी वो भी है जिसका ये घर है, यानी मकान मालिक ये जानते थे कि उनके घर पर शिवम वर्मा डेली जो है कभी न कभी किसी लड़की को जो है लाता था और उनको ये पूरी जानकारी थी। यदि वो चाहते और इसकी सूचना प्रशासन को देते तो शायद ये ऐसा नहीं हो पाता। यानी उनका साफ कहना है कि शिवम वर्मा के साथ साथ मकान मालिक भी इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन मकान मालिक का बेटा ये भी कहता है कि शिवम वर्मा का आचरण ठीक नहीं है। वो लगातार जो है लड़कियों को अपने कमरे पर लाता था और लड़की का जो है मुंह जो है कपड़ा से ढका होता था और इस वजह से उसकी पहचान सामने नहीं आती थी। मकान मालिक के बेटा भी लगातार यही बात कह रहा है। शीतल के पिता तो मकान मालिक की जो पत्नी है और उसकी बेटी पर लगातार यही बात आरोप लगा रहे हैं। तो अभी तक इस कहानी में यही है। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो हम आपको बताते हैं। शिवम वर्मा को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, इसकी प्रक्रिया आगे चल रही है और जैसे ही कोई डिटेल इसमें और आता है तो आपको अपडेट बताते हैं। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो यदि आप इसी प्रकार के क्राइम से संबंधित स्टोरी जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।